अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम कर 10th क्लास बायोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है दी लंग्स, फेफड़े। इंसानी जिस्म में फेफड़े आज का हमारा टॉपिक है। आपको पता है लंग्स गैसेस एक्सचेंज का सबसे एक अहम उज़ है, एक ऑर्गन है, ठीक है। ऑल दी एलुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट ए लंग। एक तरफ के तमाम एलुलाई मिलकर फेफड़ा बनाती हैं। जो फेफड़ा बनता है वो एलुलाई मिलकर बनते हैं। एलुलाइज मिलकर एक फेफड़ा बनाते हैं। देयर इज़ ए पेयर ऑफ लंग्स इन दी थोरैक कैविटी। इस सीने यानी थोरैक्स के खला में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है। जो हमारा फेफड़े होते हैं वो सीने का आप जो डायफ्राम के अंदर नीचे लटके होते हैं, लेफ्ट एंड राइट में एक जोड़ा, वो होता है लंग्स। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा डायफ्राम है, इसके नीचे लटके हुए ये लंग्स होते हैं। इसके ऊपर आप देखते हैं इंटरकॉन्स्टल जो 12 पेयर्स होते हैं पसलियों के, ठीक है, जो कि 24 हो जाते हैं। ये आपके सामने लंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो राइट है जो लंग है, जो 12 फेफड़ा होता है वो जिसामत में थोड़ा सा छोटा होता है। ये वाला ये थोड़ा सा छोटा होता है और 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। जबकि दायां ये 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। फेफड़े स्पंज यानी स्पॉन्जी और लचकदार ऑर्गन्स हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जो कि हम जानते हैं पल्मोनरी आर्टरीज और वेंस की शाखें। हर फेफड़े के गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं, जिन्हें बैरूनी और अंदरूनी प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्याल माया है जो फेफड़ों का आज़ादाना फैलने और सूखने के रगड़ने से बचाव यानी लिब्रिकेशन मुहैया करता है, ठीक है। जब हवा अंदर दाखिल होती है जो रबर जंजीरें ऊपर उठ जाती हैं, जो डायाफ्राम है ये नीचे हो जाता है, और जब हवा बाहर होती है जो रबर्स नीचे हो जाते हैं, डायाफ्राम ऊपर को उठ जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है फ्लूइड, ये है लंग टिश्यू, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन यानी अंदरूनी प्लूरल मेम्ब्रेन, ये है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे।